कई सितारे हैं जो फिल्मी करियर संभालने के साथ साथ राजनीति में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। कंगना रनौत, अरुण गोविल जैसे बड़े सितारे इस बार लोकसभा चुनाव के जरिए राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। इनके अलावा कौन कौन से सितारे राजनीति में अपना दमखम दिखाएंगे और कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव सितारों पर दांव, लाइट्स, कैमरा और सियासत, फिल्मी स्टार्स आजमाएंगे किस्मत। चुनाव और बॉलीवुड का मेला, सितारे करेंगे सियासत में खेला। चुनावी साल हो, सियासी माहौल टाइट हो और इस पर फिल्मी सितारों का तड़का न लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भौकाल दिखाने के बाद एक बार फिर से 2024 के चुनाव में कई सेलिब्रिटीज अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत और रामायण सीरियल में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का नाम भी शामिल है। चुनावी रणभेरी बच चुकी है और तकरीबन हर बड़ी पार्टी की तरफ से फिल्मी सितारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। फिल्मी सितारों का सियासत से पुराना रिश्ता है, इससे राजनीतिक दलों को जनता को आकर्षित करने के लिए एक जाना पहचाना चेहरा मिल जाता है, जबकि फिल्मों में अपनी एक पारी खेल चुके अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को राजनीति में किस्मत आजमाने का एक फायदेमंद मंच। हर लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी बड़े चेहरों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारती रही हैं। इस बार बीजेपी ने बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत को हिमाचल की मंडी सीट से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं यूपी के मेरठ सीट से रामायण सीरियल में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा यूपी के मथुरा से हेमा मालिनी, गोरखपुर से रवि किशन, आजमगढ़ से निरहुआ और पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी का टिकट रिपीट हुआ है। तो वहीं बंगाल के आसनसोल से टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा पर एक बार फिर भरोसा जताया है। फिल्मी सितारों का पॉलिटिक्स में कदम रखना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई सुपरस्टार्स राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। राजनीति गलियारों से इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे गुजर चुके हैं। इसमें पहला नाम अमिताभ बच्चन का है, जिन्होंने 1984 में कांग्रेस की सीट से इलाहाबाद से चुनाव लड़ा और जीते भी। धर्मेंद्र भी राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने 2004 में राजस्थान के बीकानेर से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई और बम्पर जीत हासिल की। वहीं उनके बेटे और बॉलीवुड में गदर मचाने वाले सनी देओल ने भी 2014 में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा था। वो गुरदासपुर से लोकसभा सीट के लिए खड़े हुए थे, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। बॉलीवुड स्टार्स के अलावा इस लिस्ट में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत का नाम भी शामिल है। साल 2018 में उन्होंने रजनी मक्कल मंत्रम नाम से अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, लेकिन कुछ साल बाद इस पार्टी को बंद कर दिया गया। इस लिस्ट में आखिरी नाम गोविंदा का है। अपनी फिल्मों से दर्शकों को खूब मनोरंजन करने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीते भी। हालांकि 2008 में उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। बॉलीवुड से राजनीति में एंट्री कर रहे अरुण गोविल और कंगना रनौत को अपनी सियासी डेब्यू में सफलता मिलती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।